साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं मैथ्स क्लासेस में। ओके, अब मैंने इसको मैथ्स क्लासेस बोल दिया है क्योंकि ये लगातार मैथ्स को ग्रो अप करने की क्लासेस बनती जा रही हैं। तो ठीक है, हम लोगों ने लास्ट पार्ट में P&L देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस देखा था और उसको हमने लास्ट क्लास में ख़त्म भी किया था। अब हम जिस टॉपिक की ओर मूव कर रहे हैं वो अपने आप में इंटरेस्टिंग है, सिंपल है और साथ में इम्पोर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा ब्याज होती क्या चीज़ है। बाद में चलेंगे चैप्टर की ओर, पहले समझना चाहूंगा इंटरेस्ट क्या चीज़ है। देखिए, इंटरेस्ट वो लालच है जो लोगों के धन को बाहर निकालता है। मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि वह ये लालच है जो लोगों के छुपे हुए धन को बाहर निकालता है। छुपा हुआ धन कैसे? केवल एक छोटी सी बैकग्राउंड नहीं है इसका कि मैं इतनी सिंपली इसको बोल रहा हूं। समझिए, देखिए, जितना प्रतिशत लोगों को ब्याज मिलना लगेगा, लोग उतना ही अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उतना ही पैसा मार्केट में सर्कुलेशन के लिए आएगा। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं है तो मैं आपको इसका पूरा इकोनॉमिक फंडा समझा सकता था, लेकिन थोड़ी सी बातें हम कर ही सकते हैं। होता क्या है कि जब हम बैंक में अपना बचत खाता अर्थात सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो जनरली हमको 4%, 4.5% या 5% की इंटरेस्ट मिलती है। ठीक है, लेकिन यदि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, यदि हम पीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ओके, तो हमको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलती है। और यही कारण है कि इन जो आपके ये वाले अकाउंट्स हैं, पीएफ अकाउंट या आपका फिक्स्ड डिपॉजिट, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है लोगों का वो सेविंग अकाउंट की अपेक्षा लगभग 7 गुना है। 6 से 7 गुना इन्वेस्टमेंट। क्यों है? क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा है। ऐसी जहाँ म्यूचुअल फंड है वहाँ पे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, शेयर मार्केट में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट की रेट्स हैं वो बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो ये होती है इंटरेस्ट, कि लोगों का इंटरेस्ट जगाना ही ब्याज है, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब इंटरेस्ट है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए भी कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, उसी में से एक मेथड है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़े हैं। ठीक है, और आप चाहते हो यार ये एक्स्ट्रा पड़े हैं, रुपये तो बढ़ेंगे नहीं भाई। रुपये अगर आपके पास रखा हुआ है कैश में वो बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो आप क्या सोचोगे, यार किसी को दे दूं और वो मुझे इसके बदले में, मान लीजिए आप सोचे कि यार 1 साल बाद 1,000 रुपये मेरे 1,100 रुपये बन जाएं, अर्थात आप 10% के इंटरेस्ट पर चाह रहे हो कि 1,000 का 10% 100 रुपया, कि आपको कोई 10% ब्याज दे दे तो आप उसको पकड़ा दोगे। तो आप देखोगे ऐसा व्यक्ति जो आपसे पैसा चाह रहा है, आप उसे 1,000 रुपये पकड़ाओगे, उससे बोलोगे भाई 1 साल बाद आप मुझे 1,100 रुपये दोगे। वो व्यक्ति कहेगा ठीक है, तो आपसे वो 1,000 रुपये ले जाएगा और 1 साल बाद आपको 1,100 रुपये दे देगा। सिंपल यही तो होगा। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को निकालने का क्या तरीका होता है? 1 साल से ज्यादा देनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, या हमसे पूछ सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मतलब ब्याज की दर कितनी है, जैसे यहाँ पे 10% थी। हमसे पूछ सकता है प्रश्न की प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, मूलधन कितना है, जो कि यहाँ पर 1,000 रुपये था। हमसे पूछ सकता है अमाउंट कितना आएगा, जो कि यहाँ पर 1,100 रुपये था। ठीक है, या हमसे टाइम पूछ सकता है कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, जो कि इस केस में 1 वर्ष था। क्लियर? यानी कि 4 चीजों को आपको सामना करना है। मूलधन, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ब्याज दर, समय अर्थात टाइम, और अमाउंट दैट इज आपका मिश्र धन। ठीक है, चलिए एक ही फॉर्मूला जो आपको इस चैप्टर के लिए याद रखना है। दूसरा भी एक फॉर्मूला है पर हम उस पर नहीं जाएंगे अभी। अगर आवश्यकता हुई, मुझे लगा कि नहीं ये प्रश्न भी आपको बताना चाहिए, तो मैं आपको उस फॉर्मूला की तरफ ले जाऊंगा।
अदरवाइज एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला है आपका अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, मतलब अमाउंट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, आपका मूलधन, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, T फॉर टाइम अपॉन 100 और A फॉर अमाउंट। ठीक है, और मैं थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर गया हूं। मिस्टेक मेरी ये हुई है कि ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, अमाउंट का नहीं। इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100, ठीक है, ब्याज बराबर PRT अपॉन 100। और जब अमाउंट निकालना होता है हमको, तो अमाउंट के लिए हम क्या करते हैं, अमाउंट बराबर P प्लस I, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, आपको ये बात क्लियर हुई कि इंटरेस्ट निकालनी हो हमको, ब्याज निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और अमाउंट निकालना हो तो हम क्या करते हैं, P प्लस I। क्लियर, हम अपने मूलधन में जो ब्याज आई है उसको जोड़ देंगे और हमारा अमाउंट हमको मिल जाएगा। याद रखना, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट के लिए है, केवल साधारण ब्याज को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, और ब्याज से संबंधित एक और चैप्टर है, एक और टॉपिक है, उसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, उस पर हम लोग, जब हम सिंपल इंटरेस्ट को कर लेंगे तब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की ओर मूव करेंगे। चलिए, आप और हम मिलकर शुरू करते हैं साधारण ब्याज। ओके, प्रश्न आपके सामने ये है, 1800 रुपये पर 10% वार्षिक की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। फिर मैं रिपीट करता हूं, 1800 रुपये पर 10% वार्षिक की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। क्लियर, हम क्या करेंगे, हमसे केवल साधारण ब्याज पूछ रहा है, मिश्रधन अर्थात अमाउंट को नहीं पूछ रहा। ठीक है, हमें केवल ब्याज बताना है। तो ब्याज का फॉर्मूला आपका PRT अपॉन 100, बस सिंपल लगा दीजिए। तो P का मतलब 1800, R मतलब 10% और T बराबर टाइम, जो कि हमें इसमें 10 वर्ष दे रहा है, तो 1800 गुणा 10 अपॉन 100। ठीक है, तो 2 जीरो से आपके ऊपर के 2 जीरो जाएंगे, 1800 रुपये ही बचेगा। क्लियर, तो 1800 रुपये का आपका क्या आ गया, ब्याज। ठीक है, तो यदि आपसे कहूं कि हम मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, P प्लस I, 1800 प्लस 1800, जो कि हो जाता है आपका 3600 रुपये। सिंपल। एक और प्रश्न लेते हैं, सोहन 7200 रुपये 7200 रुपीज डाकघर में जमा करता है। यदि डाकघर 8% प्रतिवर्ष की दर से सूद अदा करता है, सूद का मतलब ब्याज ही होता है, ठीक है, तो सोहन को 5 वर्ष पश्चात कितना ब्याज या सूद मिलेगा। समझे, 7200 रुपये जमा करे हैं डाकघर में, डाकघर 8% की दर से ब्याज दे रहा है, तो 5 वर्ष बाद उसको कितना ब्याज मिलेगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन यही है। मैं आपसे उम्मीद करूं कि आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। ऑडियो को यहीं रोकिए और प्रश्न को सॉल्व कीजिए, निश्चित सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब मैं जो भी आपसे बातें करूंगा, जो भी प्रश्न बोलूंगा, उसको, उसकी कैलकुलेशन को मैं अब आपके हैंड में छोड़ूंगा। अब आप उसको हर बार मैं जब भी प्रश्न बताऊंगा, ऑडियो को रोकिए, खुद कैलकुलेट कीजिए, सिंपल। ठीक है, उम्मीद है आपने ऑडियो को रोककर इस प्रश्न को सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो सोहन ने 7200 रुपये जमा करे हैं, यानी कि P बराबर 7200, 7200, तो PRT अपॉन 100 का फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, 7200 मल्टीप्लाई 8 जो कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मल्टीप्लाई 5 जो कि आपका ईयर्स है, डिवाइड बाई 100। क्लियर, तो 2 जीरो से आपके 7200 वाले 2 जीरो चले आएंगे, 7200 वाले 2 जीरो नीचे 100 से चले जाएंगे, तो 72 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5 आपके पास बचा ओनली,
और आप अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 72 मल्टीप्लाई 40, नाउ सॉल्व इट। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई निश्चित धन 4 वर्ष में साधारण ब्याज के अंतर्गत 6,000 रुपये से 7,500 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप मुझे बताइए कि एक धन था जो 6,000 रुपये से 7,500 रुपीज हो गया, तो इसमें अमाउंट क्या होगा? 6,000 या 7,500? 7,500। और प्रिंसिपल क्या होगा? 6,000। क्लियर? ठीक है, अब आप मुझे बताइए इसमें ब्याज कितना आएगा। मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, बताया था ना। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि 7,500 माइनस 6,000। आपका ब्याज कितना रुपया आ गया? 1,500 रुपये। क्लियर? अब आप क्या करेंगे, इसमें ब्याज वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। ब्याज बराबर क्या होता है? PRT अपॉन 100। ठीक है, तो अगर अब हमें प्राप्त करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको समझा चुका हूं। इंटरेस्ट के साथ में 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ब्याज गुणा 100 डिवाइड बाई, और यहां का जो प्रिंसिपल और टाइम है वो नीचे पहुंच जाएगा, यानी कि ब्याज गुणा 100 अपॉन मूलधन गुणा समय। क्लियर? ये हो गया आपका ब्याज का फॉर्मूला। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ब्याज आपको मिली है 1,500 रुपये, गुणा 100 डिवाइड बाई आपका मूलधन था 6,000 रुपये, और मल्टीप्लाई टाइम आपका दिया हुआ है 4 वर्ष। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूं मैंने क्या किया। अमाउंट था आपका 7,500, प्रिंसिपल आपका था 6,000। मैंने सबसे पहले इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लिया, और वो मैंने कैलकुलेट किया 7,500 में से 6,000 को माइनस करके, और आपका आ गया था इंटरेस्ट 1,500 रुपये। क्लियर? अब मैंने क्या देखा कि यार इंटरेस्ट का फॉर्मूला मुझे याद है, PRT अपॉन 100 होता है। तो यदि अब हमें इसमें R कैलकुलेट करनी हो तो हम क्या करेंगे कि तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई का सहारा ले लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हमने ब्याज के साथ 100 का गुणा कर देंगे, और नीचे पहुंच जाएगा P इंटू टी, मतलब मूलधन और गुणा समय। तो मैंने फिर इसकी वैल्यू रख दी 1,500 गुणा 100 अपॉन 6,000 मल्टीप्लाई 4, और अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब सॉल्व नहीं करूंगा ताकि आप लोग खुद इसको सॉल्व करें और खुद आंसर्स पाएं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ। ओके, चलिए इसी के साथ ही मैं अपनी ऑडियो को यहीं विराम देता हूं, अपनी आवाज को बारी को यहीं विराम देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप मुझे अपना फीडबैक देंगे। आपके फीडबैक का मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। थैंक यू वेरी मच।